Good evening, everyone, my dear students. Hope you all are fine. Our next topic is about separating the components of a mixture. Separating the component of a mixture हमें टाइटल से ही पता लग रहा है कि हमने यहाँ पर क्या करना है, फिल्ट्रेशंस वगैरह करनी है। बेटा एक तो फिज़िकल मेथड्स होते हैं, जैसे हैंड पिकिंग होगी, ठीक है, जिससे हम इजीली फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होते हैं, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन पर फिज़िकल मेथड यूज़ नहीं होता है। सो हियर वी यूज़ सम केमिकल्स मेथड एंड there are some not some 6 to 7, I think 6 to, yeah, yes, 8, approximate 8 activities in your book which I explain one by one here. So first of, हमारे पास जो यहाँ पर सेपरेशन मेक्स इट्स पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जो सेपरेशन होती है वो पॉसिबल करती है स्टडी को। अब किसी भी कंपाउंड को अगर हमने स्टडी करना हो तो उसको हम सेपरेशन की हेल्प के साथ भी उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से जब हमने क्रिस्टल्स बनाने होते हैं तब भी हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से उसको सोल्यूशन को फिल्ट्रेट करते हैं, देन द क्रिस्टल्स वी सी। नाउ heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituent by simple method। जो heterogeneous mixture होते हैं ना, वो सेपरेट हम सिंपल मेथड से फिजिकल मेथड्स के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन अ डे टू डे लाइफ। आप देखते होगे आपकी मम्मा जब दाल बनानी हो, चावल बनाने हो, तो उनको उन हैंड पिकिंग की हेल्प से उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, राइट, कि उसमें कोई कंकर ना हो, राइट। तो वो तो सिंपल फिजिकल मेथड हो गए, लेकिन देयर आर सम टेक्निक्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशंस, देन वी यूज सम केमिकल मेथड्स, ठीक है। हियर sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of the mixture. Now मैंने यहाँ पर वन पेज लिया था, आपको ईज़िली समझ आ जाए। मैंने सारी एक्टिविटीज़ मेनली लिख दी है, सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज कह रही हूँ, एक्टिविटी है वो रह गई है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो हम वन बाय वन करके इन एक्टिविटीज़ को लर्न करेंगे, समझेंगे कि इन एक्टिविटीज़ में बताया क्या गया है। The first activity is how can we obtain color component dye from blue black ink, ठीक है। ब्लू ब्लैक इंक से हम कलर डाई कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसके लिए कौन सा मेथड होगा। एंड द फर्स्ट एक्टिविटी इज बेस्ड अपॉन मेथड ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो हमने कुछ नहीं करना इस एक्टिविटी में। क्या किया है इन्होंने, एक बीकर लिया है, ठीक है, सॉरी फॉर मेरी ड्राइंग बहुत इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। बीकर में हमने वाटर ले लिया है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज H2O, और नीचे हमने बर्नर, ठीक है, ये हमारा बर्नर है जो इसको हीट देगा। और इस बीकर के ऊपर ही हमने क्या करना है, एक चाइना डिश रख देनी है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है आपका, दिस इज़ अ चाइना डिश। इसके ऊपर हमने चाइना डिश रख देनी है और चाइना डिश के ऊपर हमने इंक रख देनी है, ठीक है। चाइना डिश के ऊपर हमने यहाँ पर इंक रख देनी है। लेट्स से दिस इज़ द इंक, ये वाटर हो गया, ठीक है, ये आपका बीकर हो गया, ठीक है।
और ये चाइना देश के ऊपर हमने इंक रख दी, दिस इज इंक। ठीक है, अब फर्स्ट एक्टिविटी हमारी थी कि हमने इंक में से क्या अलग करना है, डाई अलग करनी है। तो इसमें बेटा इसमें हम क्या होगा कि जब हीट मिलेगी, वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा, लेट्स से दिस इज अ वेपर्स। ठीक है, और जो वाटर है वो क्या करेगा, इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। जब इसकी इवेपोरेशन होगी तो ये जो लिक्विड इंक है, ठीक है, ये क्या होगी, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या करेगी, इवेपोरेट होना स्टार्ट कर जाएगी। लिक्विड कंपोनेंट्स वेपोरेट एंड द सॉलिड रिमेन बिहाइंड। ठीक है, जो सॉलिड होगा ये इंक जो है वो यहाँ पर इंक नहीं डाई रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, आफ्टर द मेथड ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, डाई मिल जाएगी। जो भी अगर हमने ब्लैक इंक ली है ब्लैक डाई मिल जाएगी, अगर हमने ब्लू इंक ली है तो वहाँ पर हमें ब्लू इंक मिल जाएगी। तो यही एक्टिविटी थी आपकी एक्टिविटी नंबर 1। ठीक है, मेन बात आपको पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल क्या होता है और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। ठीक है, जो बेटा इवेपोरेट हो जाते हैं, दोज हु इवेपोरेट्स, दोज हु इवेपोरेट, ठीक है, जो इवेपोरेट हो जाते हैं लाइक वाटर, ठीक है, उसको हम क्या देते हैं, वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल क्या हो गए, जो वेपोरेट नहीं होते। ठीक है, तो वो वॉलेटाइल हो गए, नॉन वॉलेटाइल हो गए। अब यहाँ पर जो वाटर है वो वॉलेटाइल फॉर्म में था क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया है, और जो डाई थी वो नॉन वॉलेटाइल फॉर्म में थी। We find that ink is a mixture of a dye in water. Thus, we can separate the volatile component, that is water, solvent, from its non-volatile solute by the method of evaporation. This is the method of evaporation. So, this is your first activity. कोई प्रॉब्लम हो इसके ऊपर, anyone? नेक्स्ट आपको इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, बुक में नहीं गिवन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेपरेट कर। प्रिंसिपल भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, मेथड ऑफ इवेपोरेशन का प्रिंसिपल बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल इसका आ जाएगा, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड component in a soluble solid liquid mixture. ठीक है, this is your principle. This method is based on the evaporation of liquid component evaporate हो रहा है in a soluble solid liquid mixture. तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म हो गई। होप आपको ये अंडरस्टैंड भी होगी। नेक्स्ट सेकंड, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम अ मिल्क, दैट इज ये कैसे होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ये आपके घरों में भी होता है। आपके मोम, अगेन आए आपको एग्जाम्पल देकर ही बताऊंगी, आपके मदर्स क्या करते हैं, जब मलाई इकट्ठा कर लेते हैं, तो जब उन्होंने मलाई को इकट्ठा कर लिया तो घी बनाना होता है, तब क्या करते हैं वो उस मलाई को वो क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, राइट। उसमें क्या करते हैं, वो मदानी लेते हैं मदानी से वो क्रीम अलग हो जाती है और जो लस्सी है वो अलग हो जाती है, मिल्क लस्सी जो हम पी लेते हैं, ठीक है, गर्मियों में मोस्टली। तो ये मेथड बहुत ही ईजी है, कैसे हम क्रीम को मिल्क से अलग करते हैं। वेरियस मेथड्स यूज़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब वेरियस मेथड नहीं कह सकते, आप वो कह सकते हो कि मशीन्स कह सकते हो कि वो यूज़ होते हैं। मेथड तो सेंट्रीफ्यूगेशन ही रहेगा, ठीक है। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड्स आर वेरी स्मॉल एंड
पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। मेनली जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है ना, वो क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स को भी फिल्ट्रेट कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वेरी स्मॉल, वो फिल्टर पेपर से सॉरी फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज, ठीक है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते सेपरेशन के लिए। देन वी यूज दिस मेथड दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन, अब इसका प्रिंसिपल भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दिया हुआ है। द प्रिंसिपल इज डैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे एज अ मदानी आपने देखी होगी घर में, जो जिससे आप की मम्मा इसको कोई भी पतीले में रख कर उसको ऐसे ऐसे कर कर दोनों हाथों से, मैं कैसे बताऊँ, जैसे ये है तो उसको दोनों हाथों से करते हैं, मतलब कि इसको ऐसे ऐसे करते नहीं होते दोनों हैंड के साथ, तो वही मेथड के साथ ही ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। इसमें इसका प्रिंसिपल मेन यही है कि जिनकी जो डेंसिटी है, ठीक है, जो डेंसर पार्टिकल होंगे जिनका मास ज़्यादा होगा वो तो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, किसी भी अगर आप कोई बिक्कर ले रहे हो उसके नीचे बैठ जाएंगे, और जो लेसर लाइटर पार्टिकल्स होंगे ना, वो ऊपर टॉप के ऊपर में दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का। आगे इसके एप्लीकेशंस, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसका प्रिंसिपल भी है और एप्लीकेशंस भी है, तो ये एप्लीकेशंस भी आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ये स्किप नहीं करने। बहुत सारे बच्चे जो है इससे टॉपिक्स को स्किप कर जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको ये स्किप नहीं करनी है। एप्लीकेशन 1 कह रही है कि ये हमें लेबॉर्ट्रीज में भी यूज करते हैं फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए, used in dairies and home to separate butter from cream, right? Used in washing machine to squeeze out water from a wet clothes, ये भी आपको पता होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है वो बताऊंगी, ठीक है। जो बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है ना, यस, या मैं यहाँ पर आपको लिख कर ही बताती हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, यस। द प्रोसेस इन विच सॉलिड आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड solids are separated from liquids by the centrifugal force और रोटेशन, सिंपल रोटेशन, ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ पर मैंने वर्ड लिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सिंपल जैसे यहाँ रोटेशन होती है, ठीक है। आप सपोज करो कोई आपने धागे के साथ स्टोन को बांध लिया है, ठीक है, ये स्टोन है, तो ये इसको आप अगर गोल 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 होगी, इसकी फोर्स जो है वो क्या होगी, बाहर को लगेगी, ठीक है। तो ये बाहर को सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के साथ ही ये सेपरेशन सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस का होता है, ठीक है। तो होप आपको हमारी जो सेकंड एक्टिविटी थी वो भी समझ लग गई होगी, इसका कोई ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमिसिबल लिक्विड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये एक्टिविटी समझ लगेगी। इमिसिबल लिक्विड्स दैट लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। सपोज करो ऑयल और वाटर ले लिए, तो ये आपस में कभी मिक्स होते हैं? नो, ये मिक्स आपस में नहीं होते, इनकी लेयर्स अलग हो जाती है। तो इस एक्टिविटी में भी बेटा हमने क्या करना है कि एक हमने सेपरेटिंग फनल ली हुई है,
आपकी बुक्स में दिखा देती हूँ। ये देखो, एक हमने सेपरेटिंग फनल ली हुई है, ये वाटर है और ये केरोसिन ऑयल है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने स्टॉप कॉक लगाया है, मतलब कि बंद किया हुआ है। अब क्या किया यहाँ पर कि देखो, मैंने अभी कहा कि हमने इमिसिबल लिक्विड्स की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कि इनको हमने कैसे सेपरेट करना है। अब जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं ना, ये मिक्स नहीं होते हैं, मतलब इनकी आपस में लेयर्स बनी है। ये वाटर की लेयर है, पता लग रही है, ये केरोसिन ऑयल की लेयर है, ये भी पता लग रही है। अब हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस सेपरेटिंग फनल हमने क्या किया है कि स्टॉप कॉक को ओपन कर देना है। ओपन कर देंगे, नीचे बीकर रख देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर एंटर हो जाएगा। जब तक वाटर आ जाएगा, सपोज करो कि वाटर फिनिश होने वाला है, हमें पता लग गया कि अब ऑयल की लेयर स्टार्ट होने वाली, तब हमने जल्दी जल्दी ये स्टॉप कॉक को बंद कर देना है। ये तो हमारा वाटर हो गया, जैसे से H2O। अगेन हमने दूसरा बीकर लेना है, उसमें हमने ऑयल को करना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेपरेट हो गया विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। तो यही इस एक्टिविटी में दिया हुआ है, और कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में। देखो, टू सेपरेट एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसकी। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द, ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन होगी कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। देन इन द extraction of iron from its ore, the lighter slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। तो ये आयरन ओर को निकालने के लिए भी यूज़ होता है जिस मेथड, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड जो है वो सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हमने इसको सेपरेट किया है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या आ जाएगा फिर? द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन अ लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, ठीक है। अब लिक्विड्स की अलग अलग डेंसिटी होती है, वाटर की अलग डेंसिटी है, ऑयल की अलग डेंसिटी है, सो दिस डिपेंड अपॉन देयर डेंसिटी। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 4, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। इसको सिंपल समझेंगे, कोई ज़्यादा नहीं समझना है हमने। देखो, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीड आउट किया चैप्टर नंबर 1 में। सब्लिमेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें, देखो समझो, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड, हमारे पास कितनी मैटर की स्टेट्स होती हैं? वी हैव 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इसमें क्या होता है, सॉलिड से सीधा गैसेस में चेंज हो जाता है, ठीक है। सॉलिड से सीधा गैस में आ जाती कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ नहीं जो सब्लिमेशन प्रोसेस को ही मतलब कि सब्लिमेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चल रही हो, वो सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आती, लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आती, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैसियस में चेंज जब हो जाती है स्टेट, उसको सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं। इस एक्टिविटी के समझने से, समझना, चलो ये तो समझनी है। एक मैं आपको एक्टिविटी, इसमें कुछ नहीं, उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट रखा है और यहाँ पर वेपर्स रख दिए, कॉटन प्लग रख दिया है, इन्वर्टेड फनल ली हुई है और यहाँ पर सॉलिडिफाई अमोनियम क्लोराइड उन्होंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये खुद ब खुद सॉलिड से वेपर्स बन के गैसेज में चले जाएंगे। अब सिंपल एक्टिविटी मैं आपको बताती हूँ। कपूर लो, घर में कपूर होता है, ठीक है, उसको आप पैन में रखोगे तो वो क्या करेगा, सॉलिड होता है कपूर, वाइट कलर का, आपने देखा होगा हवन वगैरह में यूज़ होता है। तो उसको आप अगर पैन में रखोगे तो वो लिक्विड में चेंज नहीं आएगा, वो सिंपल किस में चले जाएगा, कैम्फर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो सीधा सॉलिड से गैसेस में चले जाएगा। तो यही है हमारी सब्लिमेशन प्रोसेस, जो चीज़ सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है उसी को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। Yes, the next fifth activity is to dye in black ink a single color। अब हमने ये देखना है कि जो डाई है
जो भी ब्लैक ब्लू है वो क्या सिंगल कलर में है। तो ये एक्टिविटी मैं आपको परफॉर्म कर कर भी बताऊंगी, आपको इसकी वीडियो मिलेगी एक। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके ग्रेजुएशन लेवल में इसके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करवाए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स होंगे क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। तो ये इसका मैं आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करके बताऊंगी। अभी के लिए मैं आपको समझा देती हूँ क्रोमेटोग्राफी इसमें क्या किया हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ है, सिंपल उन्होंने क्या किया, एक फ़िल्टर पेपर लिया, ठीक है, फ़िल्टर पेपर के 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने एक इंक का ड्रॉप डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, ये इंक का ड्रॉप डाल दिया और इसको वाटर के अंदर रख दिया, ठीक है। इसको उन्होंने क्या किया, वाटर के अंदर रख दिया, दिस इज़ वाटर, ठीक है, दिस इज़ H2O, वाटर के अंदर रख दिया। अब क्या होगा कि ये जो वाटर है ना, ये इसके अंदर फ़िल्टर पेपर के ऊपर, जो ये वाटर के अंदर हमने ये फ़िल्टर पेपर रखा है, ये स्प्रेड होने लग पड़ेगा वाटर, ठीक है, ये स्प्रेड होने लग पड़ेगा, इतना इतना आकर इतना तक गीला होने लग पड़ेगा, स्प्रेड होने लग पड़ेगा। तब क्या देखेंगे कि जो इंक है ना, ये कुछ ना कलर्स दिखाएगी, अलग अलग कलर्स, ठीक है। इसके ऐसे करके ना कुछ कलर्स दिखने को मिलेंगे। ये जब एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ना, तब आपको क्लियर ज़्यादा हो जाए कि कलर्स जो है ये परफॉर्म करेगी। अब देखो, अब डाई में तो बहुत सारे कलर होते हैं, राइट। डाई में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स होते हैं डाई, ठीक है। और जो कंपोनेंट मोर सॉल्यूबल होगा, ठीक है, दोज कंपोनेंट विच आर मोर सॉल्यूबल, ठीक है, वो क्या करेगा, वो फास्टर राइज करेगा, और जो कम होगा वो राइज करना बंद कर जाएगा। इस एक्टिविटी में यही है, आपको कलर्स का पता लग जाएगा, ठीक है। देखो, usually a dye is a mixture of 2 or more colors. The color component that is more soluble in water rise faster, and in this way the colors get separated. This process of separation of component of mixture is known as chromatography. आपको chromatography की definition पता होना चाहिए। The process of separating of component of mixture is known as chromatography. Chroma is in Greek means color, ठीक है। This technique was first used for separation of colors, so this name was given. Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. तो ये आपकी क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग हो गया, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। यस, नेक्स्ट हमारे पास ये आते हैं एप्लीकेशंस आते हैं, कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। इसके एप्लीकेशन आगे कि क्रोमेटोग्राफी कब यूज़ की जाती है। सो होप आपको आज की ये 5 एक्टिविटीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने आज कौन कौन सी एक्टिविटी की है, मेथड ऑफ इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, सब्लिमेशन प्रोसेस, एंड द लास्ट वन इज़ क्रोमेटोग्राफी। अब ये वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही स्टॉप कर रही हूँ। हमारी अभी 3 एक्टिविटीज़ पेंडिंग है, जिसकी आपको वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की बेटा प्रॉब्लम आ रही है, आप डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ कमेंट्स में, आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूँगी। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।